नाज़रीन, भारत के बाद कनाडा दूसरा मुल्क है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा सिख मौजूद हैं, पाए जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ अरसा पहले भारतीय हुकूमत ने वहाँ के जो एक लीडर थे हरदीप सिंह, उनको कत्ल करवाया था, जिस पर कनाडा में क्योंकि ऐसे वाक़यात कम होते हैं, उन्होंने कनेडियन हुकूमत ने तफ्तीश की, तहकीकात की, तो उन्होंने फिर ऐलान किया था कि इसके कत्ल में रा मुलविस है, और जिस पर उन्होंने बाकायदा यानी कि भारत पर इल्ज़ामात भी यानी कि वो लगाए थे, उसको भारत को ये नोटिस भी किया था। तो भारत और कनाडा में एक जंग छिड़ गई थी, एक सफारती जंग छिड़ गई थी, महाजराई शुरू हो गई थी। तो जिसके नतीजे में अब कनाडा ने वहाँ के 6 सफारतकार उनको कनाडा से निकाल दिया है। तो नाज़रीन, इस उससे बचने के लिए कनाडा ने यानी कि बल्कि अमेरिका और बरतानिया भी भारत के हक़ में उनको कह रहे थे कि इनके सफारतकारों को ना निकालें और इस पर आपस में सुलह की जाए। हालांकि अमेरिका और बरतानिया की एजेंसियां भी इस चीज़ को वेरीफाई कर चुकी थी कि हरदीप सिंह के कत्ल में, जो कनाडा में कत्ल हुआ, उसमें भारत मुलव्विस था। लेकिन क्योंकि भारत हिंदुस्तान में उनका इत्तेहादी है, उनके साथ उनके दरीना ताल्लुकात हैं, वो नहीं चाहते थे कि कनाडा के साथ ये मामला बिगड़े। लेकिन कनाडा ने इस मामले में बरतानिया, अमेरिका का दबाव भी मुस्तरद करके भारत के जो सफारतकार थे उनको मुल्क बदर कर दिया है। तो यकीनन ये सूरत हाल भारतीय जो साजिश है, भारतीय जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में भी करता रहता है, पाकिस्तान को भी अदम इस्तेहकाम की जानिब, यानी पाकिस्तान में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, उनमें भी तकरीबन भारत का ही हाथ होता है। तो इसमें ख़ास तौर पे कनाडा ने बड़ा रोल प्ले किया है, जिस पर दुनिया भर में यानी कि इस पर रिपोर्टें भी शाये की जा रही हैं, और भारत जो है इस पर तलमला उठा है, वो चीख रहा है, भारतीय मीडिया इस पर चीख रहा है। तो नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा सिखों के मामले में और भी यानी कि जैसे वो पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ करते हैं, इसी तरह उन्होंने कनाडा में भी सिखों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, जहाँ पे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, और भारत में भी वो मुसलमानों का उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। तो नाज़रीन, ये एक हकीकत है। जिस तरह कश्मीर के इशू पे उन्होंने कश्मीर में यानी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, और भारत में भी अक़लियतों को बहुत ज़्यादा भारत ने ख़ास तौर पे मोदी दौर में जितनी ज़्यादा यानी कि निशाना बनाया गया है, ऐसी तारीख़ कभी नहीं मिलती। और इस पर इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें भी भारत के ख़िलाफ़ कह चुकी हैं, ऐलानात कर चुकी हैं। लेकिन क्योंकि बड़ी क़ुव्वतें अमेरिका, बरतानिया, इवन के यूएन तक, यूनाइटेड नेशन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा।